दीमापुर में भी 4 अक्षर हैं और दिसपुर में भी 4 अक्षर हैं। दीमापुर भी दी से शुरू होता है और दिसपुर भी दी से शुरू होता है। और शरीर में जो दिल है ना वो भी दिल से ही शुरू होता है। तो दीमापुर भी दिल वाला है और दिसपुर भी दिल वाला हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, ये बिहार हमारा दीमापुर से हुआ और दिसपुर तक अभी यात्रा हुई है। रंगिया का रंग चढ़ेगा थोड़े दिनों में, लेकिन ये बिहार कैसे राजा की तरह हुआ है, कैसे सानंद संपन्न हुआ है, अब विचार करना। जब से दीमापुर से निकला हूं, पूरी दीमापुर की टीम जो आप देख रहे हैं, कम से कम रोज 40 से 50 लोग मेरे साथ, और कदम से कदम मिलाकर अगर साथ चलते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सेवा भक्ति सीखना है पूर्वोत्तर में तो दीमापुर से सीखने का प्रयास करो, और गुरु की भक्ति में समर्पण होना है तो दिसपुर से सीखने का प्रयास करो। ये दोनों समाजें अपने आप में, क्योंकि दोनों का नाम दी से शुरू हो रहा है और दिल भी दिल वाला ही है। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि ये सौभाग्य बहुत कम मिलते हैं। पूर्वोत्तर में अतीत का तो मैं कह सकता हूं, भविष्य का कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन पूर्वोत्तर में पहली बार 19 साधुओं का संगम और समागम अगर यहां दिसपुर में हो रहा है, और मैं तो ये कहूंगा कि वो महाकुंभ हमने नहीं देखा जो इलाहाबाद में चल रहा है, और यहाँ का दिसपुर का ये महाकुंभ भी अगर हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उस महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुले या ना धुले कह नहीं सकता हूं, लेकिन संत सरोवर में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ये बात हमारा जिनागम भी कहता है। इतना ही विचार करके रखना, संतों के भगवंतों के चरणों की पदरज जहां पहुंच जाती है वो तीर्थ बन जाता है। आप कहोगे महाराज कैसे वो तीर्थ बनता है? संतों के भगवंतों के चरण जहां जहां जाते हैं, जिन जिन तीर्थों पर जाते हैं, उन तीर्थों की चरण रज उनके साथ आती है, और जिस स्थान पे पहुंच जाते हैं वो अपने आप में तीर्थ हो जाता है। ये भी अगर अपने आप में तीर्थ हुआ हो, ख्याल करना। इतना ही विचार करो। दिसपुर का तो ये लग रहा था कि आज जाएंगे या कल आएंगे, इतनी परीक्षा तो कभी हुई नहीं। हाँ, अब परीक्षा श्री और परमाद्या श्री का चातुर्मास हुआ तो तुम्हारी भी परीक्षा हो रही थी। आप विचार करके रखना, इतनी परीक्षा तो कभी नहीं हुई कि आज जाएंगे या कल जाएंगे, निकले अभी पहुंचे अभी पहुंचे अभी पहुंचे। और मुझे तो महाभारत का वो याद आ रहा था उदाहरण, जब सुदामा मिलने के लिए गए कृष्ण के पास। आप विचार करके रखना, द्वारपालों ने रोक दिया, अभी तुम कृष्ण से नहीं मिल सकते हो। लेकिन सुदामा की भक्ति बहुत थी और वो कृष्ण से ज्यादा मिले, जाकर मिल गई। कृष्ण को जैसे ही मालूम पड़ा कि सुदामा याद कर रहा है तो कृष्ण दौड़े दौड़े आ गए। लेकिन यहां उल्टी कहानी हो गई। कृष्ण बाहर खड़े रहे, सुदामा राजगद्दी पे बैठे रहे। आप विचार करके रखना, यहां उल्टी कहानी हो गई। कृष्ण बाहर ही खड़े रहे और सुदामा, ख्याल करके रखना। लेकिन सुदामा इंतजार कर रहे थे तो कृष्ण दौड़े दौड़े सुदामा के पास आ गए हो। ये दिसपुर की समाज सुदामा बनकर कृष्ण का याद कर रही हो। और एक बात ख्याल करना, कुछ सुदामा तो अपने आप को कृष्ण समझकर अभी तक बैठे है नहीं वो, लेकिन अपने आप को वो कृष्ण समझ बैठे और वो वहीं बैठे हैं अभी तक। उनको कान में जू तक नहीं आ रही है कि कोई निकल रहा है तो हमें और क्या करना है, ख्याल करना। इतना ही विचार करूं। माता जी अपने को नहीं बोलना, समझने वाले समझ गए हैं।
इतना ही ख्याल करना, जीवन में बहुत पुण्य होते हैं, बहुत पुण्य। साधु संतों के समागम का पुण्य हर किसी को मिलता नहीं है। ये आप विचार करके रखना, आसाम आना आसान नहीं है, लेकिन जो आसाम आ जाए वो आसमान छू जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। हमको आसाम लाने वाले हमारे मूलचंद जी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं होते, इन 5 लोगों की, 8 लोगों की टीम अगर नहीं होती तो शायद मैं पूर्वोत्तर में नहीं होता। आज इनके लिए भी जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति थे जब कोई साथ नहीं दिया था, तब ये हमको आसाम लेकर आए थे। मूलचंद जी हों, सुरेश जी हों, विनोद जी हों, छोटू भाई हों, अब विचार करना, राजा भाई हों, विज्जू भाई भी हमारे गौरीपुर से लग गए, सो लग गए पूरे के पूरे। इतना ही ख्याल करो, बहुत जीवन में पुण्य इकट्ठे करने का प्रयास करो। दिसपुर की समाज की जितनी इच्छा थी कि महाराज जी यहाँ आए, उससे ज्यादा मेरी इच्छा थी कि जिस मंदिर में हमने बीजारोपण किया था उसको मूर्त रूप तो देख लूं एक बार कि कितना विशाल बन गया है। जब भी हमारे पास प्रदीप भाई आते थे, विज्जू भाई आए, मामा जी हमारे जगत मामा, 2 ही मामा आसाम में फेमस हैं, एक हेमंत मामा और एक हमारे विनोद मामा, 2 ही मामा फेमस, और दोनों की बातें बिल्कुल परफेक्ट वाली हैं। हेमंत जी ने देख लो, हेमंत शर्मा ने मोदी जी को बुला लिया और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोगों को यहाँ पूरे आसाम में बुला लिया, तो ये भी मामा बड़ी बातों में मुझे भी बुला लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही विचार करो, पुण्य है दिसपुर समाज का। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष लगे तो पनपता नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ दिसपुर समाज में कि बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष भी बहुत पनप रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अक्सर देखना, बड़े वृक्ष लगे हों तो छोटे वृक्ष पनपते नहीं हैं, लेकिन छोटे वृक्ष भी यहाँ पर भक्ति के माध्यम से, श्रद्धाओं के माध्यम से, और कभी भी ये नहीं कहते कि महाराज 2 दिन में 4 दिन में, शुरू में बोल दिया महाराज हमारी डिक्शनरी में से ये नाम, ये अक्षर हट गया कि अब मैं कितने दिन रुकना है, जब तक चाहो तब तक रुको। यात्राएं लंबी हैं, लेकिन दिसपुर आकर, है ना, मायके वालों से मिल ली है, ननिहाल वालों से मिल ली है, सारे के सारे लोग अपने मिल चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप कर्मामती गंभीरमती माता जी, जो हमको ब्रह्मचारिणी अवस्था में मिली थी, माता जी हमको पहचान गए। कनकगिरी में जब मैं था तब वहाँ पर इन माता जियों ने उस पर ब्रह्मचारिणी अवस्था में मेरा आहार कराया, ख्याल करो। और ये छोटी सी दिख रही है ना दीदी, अभी मैं पहचाना इसको। मुजफ्फरनगर में हमारी, क्या नाम मम्मी का नाम संतोष बेन, मुजफ्फरनगर में इतनी छोटी सी थी, लेकिन अभी देखो पूरी माता जी की संग को संभाल रही है ये दीदी भी, तो कम नहीं। छोटी सी थी और लड़ के घर से निकली है, मुझे मालूम है। मम्मी पापा इसको उठा के ले गए, मेरे पास आई थी खबर, मानती नहीं, इनके भाई आए कि महाराज वो मानती नहीं। हमने कि जा रही तो जाने दो ना, अभी देखा मैंने इसको। ख्याल करो, पूरा पूरा पुण्य है आप लोगों की। और अभी इतना ही है कि इतने पुण्य और बढ़ाओ। मैं हमेशा कहता हूँ पूर्वोत्तर में एक भी भगवान के जन्म नहीं हुए, क्योंकि किसी पूर्वोत्तर वाले ने इतने पुण्य कमाए नहीं। लेकिन एक बात ख्याल करना, तुम संतों को लगे, अगर पूर्वोत्तर में भ्रमण होता है, संतों का विचरण अगर पूर्वोत्तर में होता है, तो हमारे भगवंतों के भी जन्म पूर्वोत्तर में होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, प्रधानमंत्री आने के पहले वो, है ना, सीएम को भेजते हैं कि जाओ देख के आओ ठीक ठाक जगह है कि नहीं है। तो तीर्थंकरों ने हम संतों को भेजा है, जाओ देख के आओ कि मेरे को जन्म अगला लेना हो तो जगह ठीक ठाक है कि नहीं। तुम लोग पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाने से ही जीवन की बहुत व्यवस्था बनेगी। संसार में पुण्य से ही कार्य होते हैं। इतना ही विचार करके रखना, हम पैसा बहुत कमा लें, देखो एक दिल पैसा वाला होता है और एक दिल पुण्य वाला होता है। ख्याल करना, पैसे वाला दिल तो बहुत बड़ा बना लिया तुमने, पैसा बहुत है,
लेकिन किस काम का वो पैसा जिस पैसे का हम सदुपयोग ना कर पाए, वो पैसा किस काम का जो हमारे जीवन में हमारे लिए ही उपयोग ना आ पाए, वो पैसा किस काम का। मैं इतना ही कहता हूँ, दिल से बड़े बनो, पैसे से नहीं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं पैसे वाले, जिनके पास दिल का, इंसान का दिल नहीं है, पत्थर का दिल है। उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे संत, हमारे भगवंत, हमारे गुरु कैसे विचरण कर रहे हैं, हमें उनके लिए कैसे समर्पित होना चाहिए। और आप विचार करना, जो दिल वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा भक्ति का दिल धड़क रहा है, जिनके अंदर थोड़ा सा इंसान का दिल धड़क रहा है, अगर उनके निर्गंत साधु अगर मार्ग से विचरण करते हैं तो वो घर बार छोड़कर अपने लिए, उनके लिए समर्पित हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वो समर्पित होकर उनका आहार बिहार में सब जगह शामिल होते हैं। मैंने दीमापुर से बिहार किया और वास्तव में दीमापुर की समाज बहुत अच्छी है। और दिसपुर का एक नाम मेरे दिलो दिमाग में बैठा था कि मुझे जाना है, दिसपुर में आया हूँ। जितना पुण्य आपका होगा उतना मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। और मैंने तो यहाँ तक बोल दिया है, आप मंदिर तैयार करो। हमने अपने प्रदीप जी से बोल दिया, मंदिर तैयार करो, हम दोबारा लौट कर भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप तो मंदिर तैयार करो। अब नल और नील जैसे आपके पास बिज्जू भाई हैं ही हैं, और वो जब बनाएंगे कोई चीज़, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बिज्जू भाई का, जहाँ जहाँ मैं गया आसाम में, हर जगह उनकी टीम है, उनके लोग हैं, और हर जगह उनने भेजा कि जाओ, गुरुजी आए हैं, पहले जाओ। डेढ़गांव पहुंचा तो डेढ़गांव में टीम आ गई। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं, बहुत अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें, पुण्य को बढ़ाते चले जाएं। पैसा सब यही रहने वाला है, पुण्य हमारे साथ होगा तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे आचार्यों ने भी कह दिया, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से ही अरहंत की पर्याय प्राप्त होती है। विचार करना, पुण्य के फल से ही अरहंत की पद प्राप्त होती है। और आप लोग क्या सोच रहे हो, आज अगर 19 साधुओं का संग यहाँ बैठा है तो ये आपके पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? मालूम है ना। तो ऐसे ही कोई भी साधु का विचरण अगर होता है, कैसे भी साधु का निकलना होता है, आप ऐसे ही उनकी सेवा करना, चिंता नहीं करना। एक बात का ख्याल करना, ये हमारा मन में अहम भाव नहीं लाना कभी कि हम साधु की व्यवस्था बना रहे हैं। साधु का पुण्य और पाप 4 कदम आगे चलता है, उनकी व्यवस्था वो खुद ही बनती है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम उनकी सेवा में निमित्त मात्र में लगकर अपने जीवन को संभालने का प्रयास करते हैं। विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि आप अपने जीवन को कितने आनंद से भरकर जी रहे हैं, कितना पुण्य इकट्ठा कर जी रहे हैं। जिसके लिए लोग तरसते हैं वो साधु संत। और सबसे बड़ी बात, आज हेमंत विश्व शर्मा की जो सरकार यहाँ पर है, उन्होंने आपके साधु को इतनी व्यवस्था दी, रास्ते दहर कहीं श्रावक कम पढ़ते हो तो पढ़ते हो, लेकिन पुलिस व्यवस्था में कहीं कोई कमी रखने की प्रयास नहीं की। हमारे अंकुर जैन अपने ही जैन समाज के हैं। आप विचार करके रखना, एक ऐसा व्यक्तित्व, जब कभी फुर्सत मिलेगी तो वो यहाँ आएंगे। मैं भले ही जोरहाट में रहा हूँ, भले ही जहाँ जहाँ आसाम में गया हूँ, वो यहाँ से व्यवस्था बना बना कर वहाँ पूरी टीम भेजते रहे। आप लोग ख्याल करें, इतना ही विचार कर अपने जीवन को समझने का प्रयास करें कि हम अपने जीवन को बहुत आनंद से भरें, बहुत आनंद से उत्साह के साथ जितना लाभ मिल सके उतना लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और एक बात का ख्याल करेंगे, ये भगवान यहाँ कितने शोभा में लग रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी ये भगवान
हमारे मूल स्थान पर पहुंचना चाहिए। और मूल स्थान पर पहुंचने का जो सपना हमने सबने सजोया है, वो सपने को जल्दी से जल्दी हमें साकार करना है। मैं तो यही चाह रहा था, मैं बार बार बोल रहा था कि आप फरवरी तक काम कर लो, मार्च तक कर लो, तो मेरी बहुत इच्छा है कि इस मंदिर को पंचकल्याणक भी कराऊं और बहुत अच्छे से अच्छा इस मंदिर का भविष्य आगे से आगे तक बढ़ाऊं। लेकिन मुझे लगता है अभी 2 साल रहेंगे, 1 साल 2 साल लगेगा, कोई बात नहीं, हम ना रहें, हमारी बहनों को यहाँ रोक के रखना, हमारी माता जी को यहाँ रोक के रखना, और महाराज कोई मिल जाएं तो उनसे जब भी इस मंदिर के पंचकल्याणक हों, साधु को ही लेकर आना है। अगर आसपास कोई साधु हो तो उन्हें बुलाने का प्रयास करना, और नहीं हो तो चले आना मेरे पास, मैं दौड़कर भी आ जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आ जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा तो मैं कोई साधु को भेजूंगा, लेकिन मंदिर का पंचकल्याणक पंडितों के हाथों से नहीं कराना, साधु के हाथ से ही कराने का प्रयास करना। विश्व वालों को इतना ही कहूँगा कि आप लोग जितना हो सके अच्छे से अच्छा लाभ लें, जीवन में उन संस्कृति को समझने का प्रयास करें। हमें बहुत कम मौका मिलता है साधु संतों का। नाहरलगुन जहाँ साधुओं का आवागमन बिल्कुल नहीं होता है, मेरे लिए भी काफ़ी बार उन्होंने सोचा, लेकिन मैं नहीं पहुँच सका, क्योंकि दिगंबर साधुओं का विचरण पूर्वोत्तर में नहीं है। उसके लिए मैंने पीछे जागी रोड में एक कारण बताया था, क्योंकि आप लोग दिगंबर साधुओं से उन लोगों को मिलाना नहीं चाहते हो। अभी मैं रास्ते से जहाँ जहाँ आया हूँ सभी लोग मिलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा उत्पात करते हैं, लेकिन आप लोग अगर उन्हें दिगंबर साधुओं के पास लेकर आओगे तो पूरे पूर्वोत्तर का मार्ग खुलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि डरने वाले व्यक्ति को हम साथ में लेके जाए। शेर से डरता है जो व्यक्ति, 4 बार वो शेर को देख लेना फिर वो डरना बंद कर देता है, और जिसने पहली बार ही शेर देखा है तो उससे तो डर लगता ही लगता है। लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर में बहुत अच्छे से मेरा विचरण हो रहा है, बहुत अच्छे से बिहार हो रहा है। सभी लोग पूरे दिल से, मन से, तन से, धन से पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। बस इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, आनंद में हो। मुझे बहुत खुशी है, जिन माताजियों को जब ब्रह्मचारिणी अवस्था में देखा था उसके बाद अभी देख रहा हूँ, और बहुत चर्चाएं, दीमापुर में भी बहुत माताजी को लोग याद करते हैं। ये रात जब भी आता है तो इन्हीं की बातें करता रहता है। वास्तव में साधु संतों का समागम हमारे लिए पूर्वोत्तर में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बच्चों को, हमारे धर्म को कौन संभालेगा। एक बात का ख्याल रखना, हमें हमारे धर्म को संभालना है, हमें हमारे बच्चों को संभालना है, तो गुरुओं का विचरण जरूर कराने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतनी ही चर्चा करूं, शेष चर्चा शाम को फिर करूंगा। लेकिन आप सबसे इतना ही कहूँगा कि जितना लाभ मिल रहा है आप लाभ लेने का प्रयास करो। आज इसी पुनीत भावनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जगत।